चोरी। दोस्तों, चोरी का नाम सुनते ही हम सबके कान खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसा नुकसान होता है जिसकी कोई कल्पना करना भी नहीं चाहता। दोस्तों, आपने कई सारी चोरियों के बारे में सुना होगा, जो कि हो सकता है कि आपके घर के पास या आपके शहर या आपके देश में हुई हो। लेकिन आज हम इस वीडियो में दुनिया की 5 सबसे बड़ी चोरियों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 5, ब्रिटिश बैंक ONFD मिडिल ईस्ट की 1400 करोड़ रुपए की चोरी। वर्टिकल बार 1970 के दशक में बेरुक लेबनान में आतंकवादियों के ग्रुप ने ऐसे साहसी चोरी को अंजाम दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यासिर अराफात के नाम के आतंकवादी के नेतृत्व में इस ग्रुप ने ब्रिटिश बैंक ONFD मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी जो फिर से चुराई जा सके। उन्होंने पैसा, गहने, सोना ये इस तरह से लूट लिया जैसे लगे वो कभी यहां था ही नहीं। इस चोरी को अंजाम देने के लिए उन्होंने करीब मौजूद बिल्डिंग के जरिए बैंक की बिल्डिंग में ब्लास्ट करके एक छेद बनाया और उसके जरिए वो बिल्डिंग में घुस गए। इस चोरी के लिए इन आतंकवादियों ने ताला खोलने के लिए एक ताला बनाने वाले को भी काम पे रखा था। 2 दिन तक इन चोरों ने बैंक पर कब्जा किया हुआ था। इस दौरान वो बैंक के मुख्य लॉकर का ताला खोलने में सफल हो गए और सारा माल चुरा लिया तथा बाद में ये चोर कभी भी पकड़े नहीं जा सके। इस पूरी चोरी की बात की जाए तो आज के हिसाब से तो ये चोरी होती है 1402 करोड़ 49 लाख की। नंबर 4, बगदाद बैंक की लूटपाट। ये चोरी ऐसी चोरी है जिसके बारे में जानकर आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि जब सिपाही ही चोर बन जाता है तो क्या होता है। बगदाद में बैंक में 3 गार्ड ने मिलकर चोरी की। इस चोरी का हिसाब लगाया जाए तो ये चोरी 1900 करोड़ भारतीय रुपए जितनी बढ़ी आंकी गई थी, जो सच में एक बेहद बड़ी चोरी थी। आश्चर्य की बात ये थी कि ये पैसे इराकी दिनार में नहीं बल्कि अमेरिकन डॉलर में थे। इन चोरों का प्लान इतना सटीक था कि किसी भी परेशानी के बिना गार्ड्स आसानी से बच निकले। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस बैंक में इतनी ज्यादा मात्रा में पैसे क्यों रखे गए थे। नंबर 3, यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक लूटपाट। लगुना नाइजेल 1972 में आमिल दिनसोलो नामक इंसान ने अपने कुछ परिवार के लोग और 2 अलार्म एक्सपर्ट्स को लेकर यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक से करीब $30 मिलियन चुरा लिए। आज के हिसाब से अगर इसका भारतीय रुपये में मूल्यांकन किया जाए तो ये करीब हो जाते हैं 1100 करोड़ रुपए। ये सबसे परफेक्ट कहानी थी। कुछ महीने बाद पुलिस को एक संकेत मिल गया जब इस ग्रुप ने ओयो शहर में इसी तरह चोरी को अंजाम दिया। इन दोनों चोरियों में काफी समानता होने के कारण पुलिस को लगा कि दोनों चोरियों में कुछ न कुछ जुड्ढा जरूर है। इसलिए जब पुलिस ने 2 शहर के आने जाने के सारे रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि ठीक लूटपाट के पहले इस ग्रुप ने दोनों ही शहर में सफर किया है और यही वजह है कि पुलिस इस ग्रुप को पकड़ पाने में सफल रही। नंबर 2, बॉस्टन म्यूजियम लूटपाट। पता नहीं आप इस कथन से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं, मैं नहीं मानता। पर 1970 में अमेरिका के बॉस्टन शहर में स्थित बॉस्टन म्यूजियम लूटपाट को कई लोग आज नई कला के नजरिए से देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका लूट करने का तरीका ही कुछ ऐसा था। बॉस्टन म्यूजियम में जब रात को 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे तो ये चोर पुलिस के कपड़े पहन के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस इलाके में गड़बड़ी चल रही है, हमें म्यूजियम में देखना है कि सब कुछ सही है या नहीं। जैसे ही गार्ड्स ने उन्हें अंदर प्रवेश दे दिया, उन गार्ड्स को पुलिस के भेस में आए उन चोरों ने हथकड़ियां पहना दी और उन्हें बांध दिया तथा वो आराम से कीमती चित्रों को चुरा ले गए। इन चित्रों की कुल कीमत होती है करीब 300 करोड़ रुपए। 27 साल पहले की गई चोरी को आज भी सुलझाया नहीं जा सका, इसलिए इस चोरी को परफेक्ट और सबसे बड़ी चोरियों में शुमार किया जाता है। नंबर 1, सेंट्रल बैंक OANF इराक लूटपाट। अप्रैल 2003 में अमेरिकी सेना इराक के बगदाद शहर तक पहुंच गई थी। जब बगदाद में स्थित सेंट्रल बैंक ONF इराक में ये सेना पहुंची तो पता चला कि इस बैंक को किसी ने पहले से ही लूट लिया है। इराक के उस वक्त के राष्ट्रपति, जिनका नाम था सद्दाम हुसैन, इनके दूसरे बेटे ने यहाँ करीब घंटे भर पहले ही जमा किया हुआ सारा पैसा लूट लिया गया। ये पैसा कहाँ ले जा रहे हैं और इसका क्या किया जाएगा, इसकी कुछ भी व्याख्या नहीं दी गई थी। बस एक छोटी सी नोट बैंक गवर्नर के हाथ में सौंपी गई थी और वो ये थी कि ये पैसा हम विदेशी ताकतों के हाथ न लगे इसलिए ले जा रहे हैं। ये लूट थी करीब 65,000 करोड़ रुपये की थी, पर पैसों से भरे ये ट्रक आखिरकार कहाँ गया कुछ पता नहीं चला।
दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।